अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, क्या कैरियर से हैं। तो फाइनली 13वां रोज़ा हो गया है और बस ये सहरी तैयार हो रही है 13वें रोज़े की। तो बस मैं सुबह उठी थी और मैं बल्कि सोती ही नहीं हूँ, मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मैं सो जाऊँ, सहरी में मेरी आँख ना खुले। इसलिए काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मेरी सहरी की नींद, मतलब सहरी तक मैं सोती ही नहीं हूँ, जागती रहती हूँ। नींद आ रही भी होती है ना, उस वक्त तक सो रही होती हूँ जब तक इमरान या अयान जागे हुए होते हैं, ताकि मुझे ये उठा दें और मैं सोती ना रह जाऊँ। पहले पहले ऐसा होता था जब हम छोटे छोटे थे, तो मतलब हम छोटे छोटे थे सारे, तो अम्मी जल्दी जल्दी सबको बच्चों को सुला दिया करती थी, क्योंकि बच्चे तो सोते ही नहीं है ना, जागते रहते हैं। तो अक्सर हमारी आँख नहीं खुलती थी। मुझे हंसी आ रही है इस बात के लिए। और कभी कभी अम्मी भी बेचारी सारा दिन की थकी हुई होती थी, तो वो हमें जो है ना सुला दिया करती थी और फिर वो आँख ही नहीं खुलती थी। फिर जल्दी जल्दी से रोज़ा रख रहे थे, कोई पानी से रोज़ा रख रहा था, अक्सर ऐसा ही होता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों वो टाइम, एक तो मतलब जल्दी गुजर रहा है आजकल, रात किस तरह गुजर जाती है पता ही नहीं लगता। तो मैं अब भी वो रमज़ानों में जब जागी हुई होती हूँ ना सहरी में, तो वही बातें याद करती हूँ। अक्सर हम लोग पानी से भी रोज़ा रख रहे थे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था। और पानी से रोज़ा इसलिए रखते थे क्योंकि फिर वो कुछ बनाने का टाइम ही नहीं होता, बस इतना ही होता था कि नियत करने का टाइम होता था और फिर जल्दी जल्दी से रोज़ा रखा और फिर सो गए। और अफसोस होता था, अल्लाह आज आँख नहीं खुली, आज आँख नहीं खुली, ऐसा होता था। और मुझे ये बात इतनी हंसी आती है, क्योंकि अब ऐसा कभी होता ही नहीं है कि ऐसा ना हो कि आँख ना खुले, बस वही बातें जहन में रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे और पिछली बातें भी याद कर रही थी इस वक्त। तो मुझे फ़ौरन से वही बातें याद आ गई कि हम लोग पहले ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे पे एग्ज़ाम्स होते थे और तो ऐसा होता था कभी कभी हमारी आँख नहीं खुली, जल्दी जल्दी से भाग रहे होते थे एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसा भी होता था। लेकिन पता नहीं अब वो टाइम ही सारा बस गुजर गया। लेकिन पिछली बातें बहुत याद आती हैं, वो बचपन की सहरियाँ, अफ्तार, और सब लोग मिलके बैठते थे। माशाल्लाह हमारी तो बड़ी फैमिली थी, सब बहनें बहनें थे और हंसी मजाक हो रहा है सहरी में। मैं इतना याद करती हूँ। और आप सब लोग भी ज़रूर अपना पिछला बचपन की बातें, वो सारी पिछली सारी वो याद करते होंगे हर रमज़ान। अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। बस चाहे अब कुछ सब कुछ चेंज हो, लेकिन फिर भी वो बातें सारी याद आती हैं। और आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को पिछली बातें, मतलब बचपन की सारी बातें और वो सहरियाँ और इफ्तारियाँ, वो सारी याद आती हैं या नहीं। मैं तो बहुत मिस करती हूँ सब कुछ, दिल चाहता है सब कुछ लौट कर आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ शायरी करने के बाद मैं बैठ गई थी सिपारा पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, क्या खैरियत से हैं। तो हो गई है शाम और मैं आई हूँ असर की नमाज़ पढ़कर, और अभी फ़िलहाल जा रही हूँ किचन में। और ये टाइम किचन में जाने का ही होता है, जल्दी जल्दी से अफ्तार बनाना होता है। तो फिर इतने में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो बस किचन में आते के साथ ही दूध बॉयल करने के लिए रखा है और आलू बॉयल करने के लिए रखा है। अभी देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ इफ्तार के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना खास, लेकिन अभी देखते हैं। और आज हमारे वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं, सारी लाइटें बंद हो चुकी हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है, पता नहीं। तो भाई जल्दी जल्दी से मेरे बन गए हैं रोल और पोटैटो। पोटैटो क्या कहते हैं इसे, पोटैटो बॉल्स, पोटैटो बॉल्स। जाओ उठा कर लेकर आओ यार। वही इतनी जल्दी जल्दी आज मुझे बहुत लेट हो गया था, इतनी जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। भाई भी आने वाला था और इतनी सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, और आज उसने बोला कि मैं नहीं आ रहा। तो अब चलो दुआ मांगो जल्दी से। तो मैंने जल्दी जल्दी में जो है ना रोल बनाए, पता नहीं कैसे बने होंगे आज। और पोटैटो बॉल्स बनाई है, पता नहीं जल्दी जल्दी में कैसी बनी होंगी, देखते हैं आज टेस्ट करके। और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम, तो बस अफ्तार के बाद कोई वीडियो बनाई नहीं थी, और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो मैं बना रही थी चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो फिर मैंने चिकन के अंदर डाली सोया सॉस, चिली सॉस, और ये मैरिनेट करने के लिए रख रही थी। और इसमें मैंने डाली थी वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, चाइनीज़ सॉल्ट, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, 1.5 चमचे के बराबर था कॉर्नफ्लोर। और इसमें मैंने डाला था ऑरिगानो। ये सारी चीज़ें डालने के बाद, और इसमें मैंने एक डाला था अंडा, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था।
कोई आधा घंटे के करीब। बस मैंने फिर इतने पकौड़े वगैरह बनाए और बस मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। यही रोज़ाना की मेरी रूटीन होती है। तो बस उसके बाद जाएंगे किचन में। तो ये इफ्तारी का टाइम होता है तो बस जल्दी जल्दी से किचन में जाना होता है और सारी चीज़ें बनानी होती है। और आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं जो बनानी है, जिसकी सब्जियां वगैरह सब कट करके रख के आ गई हूँ मैं। तो बस देखते रहिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधे से ज़्यादा तैयारी कर ली है क्योंकि असर की अजान में अभी टाइम है। मैंने कहा इतनी देर में सारी चीज़ों की तैयारी कर लूँ। सब्जियाँ सारी मैंने कट कर ली हैं फ्राइड राइस के लिए। यहाँ पर पकौड़ों की सब्जियाँ आ गई हैं और यहाँ चिकन मैरिनेट हो गई है। यहाँ पकौड़ों का बेसन वो हो गया है, घोल के रख दिया है मैंने। और ये इमली का पल्प, क्योंकि मैं शायद दही फुल्कियाँ बना लूँ तो उसके लिए। और यहाँ पर फ्राइड राइस के चावल बॉयल हो रहे हैं। असर अजानों की आवाज़ आ गई है, मेरा वजू हुआ हुआ, जल्दी से नमाज़ पढ़ूंगी फिर किचन में आ जाऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन, और उसके साथ में पकौड़े वगैरह तो बनेंगे ही बनेंगे, लाजमी सी बात है। और कल मैंने इतने मज़ेदार रोल बनाए थे ना, उसकी बहुत जल्दी जल्दी में बनाए थे तो इसलिए उसकी रेसिपी नहीं दी मैंने। इंशाल्लाह फिर कभी दूंगी। इतने जूसी और इतने मज़ेदार बने थे ना, वेजिटेबल रोल्स बनाए थे मैंने। तो असर की नमाज से पहले मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दी थी और यहाँ मैं आ गई थी पकौड़े बनाने के लिए। और किचन में सबसे पहले आते के साथ ही मैं बेसन फेंट के पकौड़े बनाने स्टार्ट कर देती हूँ ताकि एक काम हो जाए। बाकी एक्स्ट्रा जो भी रोज़ाना एक न्यू डिश बनती है तो फिर वो मैं बाद में बना रही होती हूँ। और आपको एक रोज़ा छोड़कर ही आपको व्लॉग मिल रहे हैं ये रोज़ाना की, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि फिर वो मैंने यही टाइमिंग रख दी है कि अब मैं एक दिन छोड़कर ही व्लॉग लगाया करूँगी, रेगुलर व्लॉग नहीं लगाया करूँगी क्योंकि फिर आम दिनों में बहुत मसला हो जाता है। इस वजह से अब काफ़ी टाइम से मैं एक दिन 2 दिन छोड़कर ही वीडियो लगा रही हूँ। तो ये सब मैं खुद से ही बना रही हूँ, एक दिन छोड़कर ही वीडियो लगाती हूँ मैं। तो बस पकौड़े बन रहे थे यहाँ पर और मैं किचन में सारे और काम भी निपटा रही थी, सारी चीज़ों की भी तैयारियां करी थी। इतनी देर में मैंने अपने चावल भी बॉईल करके रख लिए थे जो कि मुझे फ्राइड राइस के लिए चाहिए होते हैं। और इस टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा होता है कि बस, और सारे काम अकेले करने होते हैं। वो ऐसा होता है ना कि 1-2 लोग हों घर में तो वो थोड़ा हेल्प कर दें, लेकिन फिर भी इमरान मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। इफ्तारी की पहले दिन से ही फ्रूट्स वगैरह जूस दोनों ही इमरान और अयान बना रहे होते हैं। इमरान बना रहे होते हैं, अयान सारी चीज़ें उठा कर देना, ये सारी चीज़ें करके दे देता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, सबको लगना पड़ता है इफ्तार के टाइम पे। तो फिर जब भी इफ्तार के टाइम तक सारी चीज़ें रेडी होती हैं। यहाँ मेरे पकौड़े बन गए थे, रेडी हो गए थे, वही प्याज और बंद गोभी वाले। और अभी इस वक्त मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस के लिए मसाला। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और फिर इसमें मैंने ये सब्जियाँ जो थी कट करके डाल दी थी, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था नमक, और इसमें मैंने डाली थी काली मिर्च, और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों ही डाले थे मैंने। इसमें सोया सॉस डाला, फिर इसमें मैंने सिरका डाला और चिली सॉस डाला, और चिकन पाउडर इसमें मैंने डाला था 1.5 टीस्पून, और इसमें डाला था चाइनीज़ सॉल्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको कर दिया था मिक्स। और फिर बॉयल चावलों की तय लगा दी थी इसमें, जैसे नॉर्मली सब लोग लगाते हैं। और इसमें मैंने अंडा अभी नहीं डाला था क्योंकि अंडा भी फ्राई करके डालना था इसमें, तो वो मैंने बाद में डाला था। इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मैंने कहा कि लास्ट में डल जाएगा क्योंकि इसमें अगर मसाले के साथ भुन जाता तो फिर वो नज़र नहीं आता। और हाँ, इसमें मैंने चिकन नहीं डाली थी इसलिए चिकन पाउडर डाला है। ऑलरेडी चिकन उसमें डल रही थी, चिकन मंचूरियन जो मैं अलग से बना रही थी उसमें चिकन डल रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था इसमें, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसमें फिर मैंने डाली ग्रीन प्याज, जो ग्रीन पार्ट होता है उसका सिर्फ वही डाला था। यहाँ पे मैंने अंडा फ्राई किया और इसमें ऊपर से तह लगा दी थी गार्निशिंग के लिए भी, और वैसे भी इसमें मिक्स हो जाता जब मैं निकालती, तो इसलिए मैंने ऊपर से ही डाल दिया था। उसमें ग्रीन अनियन डाली और बस ऊपर से फ्राइड राइस तो हो गए थे रेडी। और इसे ना चिकन पाउडर वगैरह डाल दिया था, इसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, बहुत मज़ेदार बनी थे। फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे बने थे और मंचूरियन भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। यहाँ मैं बना रही हूँ मंचूरियन। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल गरम करा था और उसमें जितना भी चिकन मैरिनेट हुआ था वो सारा इसमें मैंने डाल दिया और अच्छे से मैंने भून लिया था इसे। और ये सारा मसाला डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी, और मुझे कम लग रहा था मसाला, तो फिर मैंने कहा मैरिनेट करने के लिए जो डाला था वो मैंने थोड़ा कम डाला था, फिर मैंने कहा ऊपर से भी डालना है, तो इसलिए मैंने इसमें चिकन अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली सॉस,
और चिकन पाउडर, ये सारी चीज़ें बस मैंने डाली थी। फिर सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी इसके अंदर और उसको अच्छे से मैंने पानी डालकर थोड़ी सी देर गलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि चिकन में थोड़ी सी कसर थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी देर दम पर आएगी तो फिर वो ठीक हो जाएगी। तो फिर वो यही हुआ। मैंने उसमें थोड़ा सा शोरबा टाइप का इस तरह भी बनाया था कि चावलों के साथ खा लिया जाए, क्योंकि ना इमरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब भुनी हुई कोई भी सब्ज़ी हो या चिकन हो या जो भी हो, चावलों के साथ में वो कहते हैं थोड़ा सा शोरबा होना चाहिए। और इसमें तो वैसे भी रखते हैं, तो हल्का हल्का सा मैंने रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं रखा था। तो बस ये इसकी ये लास्ट जो थी बहुत अच्छी सी उसकी जो है ना शक्ल निकल गई थी, बहुत मज़ेदार बना था। और यहाँ पर इमरान बना रहे हैं फ्रूट्स, जो इनका काम है। सारे शरबत रेडी करके रख दिए थे और मैं किचन में से सारी चीज़ें बनाती जाती हूँ और बाहर टेबल पर रखती जाती हूँ। ये बन गया था मेरा बहुत मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस, बहुत टेस्टी बना था। टेस्ट बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा टेस्ट था। मुझे मंचूरियन तो मैंने पहली दफ़ा बनाया, मैंने कभी नहीं बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। सारी डिशेस रेडी करने के बाद मैंने सोचा किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि रोज़े के बाद अफ्तार के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और फिर अफ्तार के भी बर्तन। और इस वक्त सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखना दस्तरखान पे बहुत मुश्किल टास्क होता है। इतनी जल्दी जल्दी मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस और ये सारी चीज़ें बनाई हैं ना, पता नहीं क्यों पहले से जितना भी लग जाओ किचन में, बंद करना पंखा, जितना भी पहले से किचन में लग जाओ, लेकिन जो है ना जल्दी जल्दी आफत लास्ट में करनी ही पड़ती है, पता नहीं क्यों। अब करके बैठी हूँ, 5 मिनट रह गए अजान में, तो दुआ मांगते हैं जल्दी से। सारे शरबत भी हो गए रेडी, दूध वाले शरबत भी ले आओ फ्रिज में से। तो मज़ेदार लग रहा है देखने में, तो अब देखते हैं कैसा बना है। मंचूरियन तो मैंने बनाया है, काफ़ी टाइम पहले बनाया, अभी नहीं बनाया। और आज इफ्तारी थोड़ी मैंने कम ही बनाई है इस वजह से, क्योंकि जो है ना बहुत दिल भर गया पकौड़ों से। लेकिन अयान को ज़रूर आलू वाले पकौड़े खाने होते हैं, इमरान को ये वाले पकौड़े ज़रूर खाने होते हैं, और मुझे फ्राइड राइस और ये ज़रूर खानी होती है, और चाट ज़रूर होती है। तो सबकी पसंद की चीज़ें बनती हैं। और माशाल्लाह से अयान का भी रोज़ा है, सिर्फ 2 अयान ने रोज़े छोड़े हैं ना अयान, बाकी सारे पूरे जा रहे हैं। आओ बैठो, दुआ मांगो, 5 मिनट रह गए, बैठे दुआ मांगे, अजान होने वाली है। अयान ये दे दो मुझे, दूध वाला शरबत इधर दे दो, और बाकी भी मुझे दे दो, ताकि मैं तुम लोग को डाल के देती रहूँ, ट्रे में गिरता रहेगा फिर अगर गिरेगा तो। ओ अयान मैंने तुखमलंगा भिगोया था, देखना वो तुखमलंगा तो मैं रोज़ आना भूल जाती हूँ, दस्तरखान पे याद आता है। तो गाइस इफ्तार के बाद जो है ना इतने मुझे काम करने होते हैं इफ्तार के बाद, लेकिन मेरी किसी भी काम करने की, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी। इतना कपड़े सीने हैं मुझे, यहाँ मेरे कपड़े इतने सारे कटे हुए रखे हुए हैं, कटिंग हुए हुए, और सोच रही हूँ अभी ये सी लूँ। कल सिर्फ जो है ना गला वगैरह ये सारी चीज़ें ज्वाइन करके रखी थी मैंने, खाली ये सिर्फ मैंने ये थोड़ी सी ज्वाइन की थी और उठ गई थी, बाकी नहीं सिए थे। अभी सारी मशीन लगा कर बैठी हूँ कि किसी तरह सी लूँ। 3-4 सूट कटे हुए हैं, आयत के भी 3-4 सूट कटिंग हुए हैं मैं, तो बस यही सोच रही हूँ। और अभी भी हिम्मत नहीं है, पता नहीं रोजे के बाद इतने भारीपन हो जाता है, अजीब सा, कोई काम हो ही नहीं पा रहा है, जबकि इतने सारे काम करने हैं मुझे, जल्दी करने हैं, क्योंकि फिर आखिर में शॉपिंग वगैरह का होगा तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बस अभी सिलने के लिए बैठ रही हूँ कपड़े, और टाइम हो जाएगा फिर शायरी तक ही सीती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे 2-3 कमीज़ें तो मैं कह रही हूँ आज सी लूँ, और ऐसे ही बस सीने का जैसे ही नाम ले रही हूँ ना आंखें बंद हो रही हिम्मत ही नहीं हो रही, और बैठ गई ना तो फिर सारे सिल जाएंगे एक ही दिन में। तो बस बैठने की अलकसी है, तो बस यही सोच रही हूँ बैठ जाऊँ। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।